प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। तो आजकल ये इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है कि लोग इसके बारे में हर जगह बात करते हैं और इस पर लोगों की जानकारी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, समझ भी बिल्कुल अलग अलग है। लोग इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां भी फैलाते हैं। यहाँ मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा कि ब्रह्मचर्य आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। लेकिन अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ब्रह्मचर्य जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य हर किसी के लिए नहीं है, तो ये आपकी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि ब्रह्मचर्य किन लोगों को पालन करना चाहिए और किन लोगों को उसका पालन नहीं करना चाहिए। और मैं जो अपने अनुभव से, जो मैंने जीवन में अपनी जो बातें सीखी हैं, उसके अनुभव के आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य हर किसी के पालने की चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको ज़बरदस्ती भी नहीं पालना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन एक खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो उद्देश्य नहीं है तो पहली बात तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया ब्रह्मचर्य पालने के लिए तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है और आप विक्षिप्त अवस्था में भी जा सकते हैं। आप पागलपन के भी शिकार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर, आप इस बात को सोच के भ्रमित मत होइए कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। ये शरीर और मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। हर व्यक्ति की अवस्था अलग अलग होती है। जिनकी जैसी क्षमता है वो उस हिसाब से उसका पालन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीने 2 महीने का ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 7 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक दिन भी उनके अंदर संयम नहीं है। तो कारण ये है कि हर किसी का ऊर्जा शरीर अलग अलग है। उनके शरीर के भीतर की जो ऊर्जाएं जो हैं वो एक अलग तरीके से काम करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर अपने अंदर की ऊर्जा के ऊपर जितना काम किया है उसको ऊपर उठाने के लिए, ये उतना ही सशक्त है और ये उसको उसी हद तक सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, जैसे आप 1 महीने का ब्रह्मचर्य पालन कर पा रहे हैं और अगर आपने कोशिश किया कि आप 6 महीने का कर पाएँ तो आप नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर आपके लिए ये शारीरिक रूप से भी एक खतरा है और मानसिक रूप से भी खतरा है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। जब आपकी ऊर्जा की स्तर जब बढ़ जाएगी तब आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ, अब मेरी क्षमताएं बढ़ गई हैं और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ज़बरदस्ती से कहीं से भी कोई भी वीडियो देख करके, चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, कोई ऋषि मुनि ही क्यों ना हो, बजाय इसके कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने पर फोकस करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आपके शरीर की ऊर्जा जो है, ऊर्जा प्रणाली को आप मजबूत कैसे बनाएं, सशक्त कैसे बनाएं, तो भोजन के माध्यम से कर सकते हैं। भोजन के माध्यम से भी आप कंप्लीटली नहीं कर सकते। 20-30% ही भोजन जो है आपके सिस्टम में सपोर्ट देता है। एक ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप भोजन नहीं करें तो जीवन में तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन जो भोजन आप जो करते हैं उससे आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने उस संदर्भ में कहा कि 20 से 30% उसका योगदान होता है। बाकी 100% ऊर्जा तो आपको भोजन से मिलती ही है। तो ये उस संदर्भ में कहा है, तो मेरी बातों को अन्यथा ना लें। 100% ऊर्जा तो भोजन से ही मिलती है। लेकिन जो जीवन ऊर्जा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्मचर्य पालन करने और ना करने पर जो असर जो पड़ेगा वो 20-25% से ज़्यादा भोजन पे नहीं पड़ेगा।
जो मुख्य ऊर्जा जो है आपकी वो जप ध्यान और प्राणायाम करने से या योग वगैरह करने से या अगर आप सात्विक कर्म करते हैं, आप चिंतन मनन करते हैं, तो ये धीरे धीरे ये अवस्था बढ़ती जाएगी। तो आपको पहले ये प्रयास करना है कि जप के लिए तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप अगर आप पहले से करते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि जप हर जगह पे नहीं किया जा सकता। और अगर आपने गलत तरीके से अगर आप इसको जानकारी नहीं है और मेरे कहने पर अगर आप इसको करते हैं तो इसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। तो मंत्र जितना छोटा हो और उसका शुद्ध उच्चारण अगर आप पूर्णतया जानते हो या किसी ज्ञानवान व्यक्ति या गुरु के संपर्क में हैं आप, तो आप मंत्र जाप का फ़ायदा ले सकते हैं। मंत्र आपको गहरे ध्यान में ले जाएगा। आप प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा प्रणाली को पहले मजबूत कीजिए। फिर उसके बाद जब आपकी ऊर्जा प्रणाली मजबूत हो जाती है तो आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। इस बात की जिद मत रखिए कि आपको इतने दिनों तक रहना है, फलाना व्यक्ति तो इतने दिनों तक रह जाता है, ये ऋषि ऐसे हैं वैसे हैं। तो आपको किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, अफसोस नहीं करना है, पछतावा नहीं करना है। आपसे जितना हो पा रहा है, जितना बन पा रहा है, आप उतना ही करें। उससे ज़्यादा करने की प्रयास में ना रहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बजाय इसके कि आप अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें और जीवन को अफसोस में ना काटें। जीवन बहुत ही सुंदर है, भव्य है। तो जितना आप कर पा रहे हैं उसको बढ़ाते रहने की कोशिश करें। बस इसी प्रयास के साथ मैं आपको ये बताना चाहता था। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।